हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर का नेम आप देखो, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब आप देखो, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके पास प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत यहाँ पर आता है प्रश्न 1। साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि वे सत्य हैं या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक आपको उदाहरण भी देना है। तो पहला आप देखो, यहाँ पर क है आपके पास सभी समुदाय और समाजों में लड़कों एवं लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। तो इसका उत्तर आप देखो क्या लिखोगे। उसका उत्तर है आपका, यह कथन सही है क्योंकि जिन समुदाय या समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफ़ी कम है या जो समाज रूढ़िवादी परंपरा से जकड़ा हुआ है, उन समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो लोग पुराने ज़माने के, ठीक है, जो जिनको इतने शिक्षित नहीं है, उनकी जो सोच है वो अभी पिछड़े की तरह है। ठीक है, यानी कि पहले ज़माने की तरह है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव अभी भी लड़कों और लड़कियों में किया जाता है। अगला आप देखो, यहाँ पर ख है आपके पास हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। तो अब आप देखो, यह कथन सही नहीं है। हमारे ग्रामीण या नगरीय समाज में भी लड़के और लड़कियों के यहाँ पर आप देखो परवरिश में भेदभाव किए जाते हैं, भले ही ग्रामीण और नगरीय समाज में भेदभाव करने के अनुपात में अंतर हो। ठीक है, यानी कि अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें अंतर भेदभाव किया जाता है और नगरों में भी किया जाता है, लेकिन उसके मुकाबले कम किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले। फिर अगला यहाँ पर, वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती। तो ये भी आपको पता है, यह कथन सही नहीं है क्योंकि जो महिलाएं घर पर रहती हैं वे घरेलू कामों को करती हैं, जैसे कि खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि प्रमुख हैं इनमें। उसके बाद आप देखो, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। तो आप देखो, यह कथन सही है क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती हैं उन्हें पैसे में नहीं आंका जाता और न ही इन कामों से आय की प्राप्ति होती है, इसलिए महिलाओं के कामों को पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। क्योंकि अब आप देखो, जो आदमी बाहर काम करने जाएगा उसको वहाँ से आमदनी मिलती है, लेकिन जो औरतें घर का काम करते हैं उनको उसकी कोई भी मूल्य नहीं मिलता, इसलिए उनका काम कम आंका जाता है। अगला प्रश्न आप देखो, यहाँ पर आपके पास है, घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं और घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं। अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण से समझाइए। तो उसका उत्तर आप देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, काम का अदृश्य होना यानी कि कई काम दिखाई नहीं देना। ठीक है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है उस पर हमेशा निगरानी रखना पड़ती है। ठीक है, आप यहाँ पर लिखोगे रखनी पड़ती है। ठीक है, और है निगरानी रखने का कार्य नहीं दिखाई देता। अगला आप देखो, शारीरिक रूप से थकाने वाले जैसे कि घरेलू कार्य, जैसे कि घर की सफाई, कपड़े की सफाई, खाना बनाना आदि कार्यों में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह काम शरीर को थकाने वाले होते हैं। अगला आप देखो, यहाँ पर है समय खप जाने। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो समय खप जाने से अभिप्राय है कि घर में छोटे छोटे इतने अधिक काम होते हैं जिन्हें करने में दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे काम होते हैं, उनको करते करते पता नहीं चलता कि कब दिन खत्म हो गया। कई बार घरों में नए नए काम बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेहमानों के आने पर कार्यों का बढ़ना। ठीक है, उसके बाद अगला आप देखो, प्रश्न 3 है यहाँ पर, ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों के क्या भूमिका निभानी होगी। तो यहाँ पर आप देखो, खिलौनों की सूची, लड़कों के खिलौने क्या होते हैं, यहाँ पर मोटर कार, स्पाइडरमैन, बंदूक, वीडियो गेम, क्रिकेट या बैट बॉल। ठीक है, यहाँ पर आप देखो गेंद, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी, मोबाइल फोन। और लड़कियों के खिलौने गुड़िया, छोटे छोटे बर्तन, और यहाँ पर गुड़िया के ड्रेस या फिर आप किचन सेट, आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, समाज में लड़के जब युवावस्था में पहुँचते हैं तो उन्हीं कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसे वे बचपन में खिलौने के रूप में खेला करते थे, जैसे सेना में भर्ती होना, पुलिस या पुलिस ऑफिसर बनना, गाड़ी चलाना आदि कार्यों को करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत लड़कियां युवावस्था में किसी भी कार्य करने के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारी भी अवश्य निभाती हैं। उसके बाद आप देखो, अगला प्रश्न है आपके पास, अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में
और कौन कौन है, वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज कितने घंटे तक काम करती हैं, वे कितना कमा लेती हैं, और इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी आपको कहानी लिखनी है। ठीक है, तो ये आप स्वयं कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है आपके लिए। अगर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हमारे पड़ोस में एक महिला घर, ठीक है, महिला घर के कामों में मदद करने के लिए आती है। उसका नाम राजेश्वरी है। उसके 5 बच्चे हैं। उसका पति सब्जी बेचने का काम करता है। उसके 5 बच्चों में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। उसके पति का नाम सोमेश्वर है। राजेश्वरी का घर दिल्ली के उपनगर गोकुलपुरी के नाले पर स्थित झोपड़पट्टी में है। राजेश्वरी प्रतिदिन 16 घंटे काम करती है, जिसमें 8 घंटे अपने घर पर काम करती है और 8 घंटे दूसरों के घरों पर काम करती है। 8 घंटे दूसरे के घरों पर काम करने पर उसे 1800 रुपये मिलता है। उसका पति सब्जी बेचकर 3000 से लेकर 3500 यहाँ पर रुपये तक कमा लेता है। उसके बाद आप देखो, यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्लास 7 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।